हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। फ्रेंड्स, तो इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज में आज ही हमारा 8वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इनमें हमने भारत के बाहरी तटीय मैदान और जो सीमा से रिलेटेड जो भी तट हो गए, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, जो भी श्रृंखलाएं थी सारे कंप्लीट किया। ये भारत की नदियों का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने हिमालय अपवातंत्र की नदियों सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में डिस्कस किया था। और आज के जो लेक्चर नंबर 2 है नदियों पे बेस्ड, ये प्रायद्वीपीय अपवातंत्र के बारे नदियों के बारे में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबा लें, जिससे आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको ये 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में बताया था, एक एस्चुरी और दूसरा डेल्टा। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो एस्चुरी भी निर्माण करती हैं और डेल्टा के भी निर्माण करती हैं। तो आप इनको कैसे याद रखेंगे, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करेगी और कौन सी एस्चुरी का, तो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो हिमालय अपवातंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय अपवातंत्र है वो क्या है, बहुत अधिक पुराना है। यानी कि प्रायद्वीपीय अपवातंत्र जो है वो हिमालय अपवातंत्र की तुलना में बहुत पुराना है। दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा है। अब ये वृक्षनुमा कैसे होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जो वृक्षनुमा होता है, सपोज दैट कोई नदी जा रही है, ये वृक्षनुमा कब कहलाती है, जैसे नदी बह रही है, मुख्य धारा है, इसमें कई छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं। जैसे ये कोई नदी आ गई इधर से मिल गई, ये कोई नदी इधर से आके मिल गई, ये कोई नदी इस इधर से आ गई, और ये जो मेन धारा है, ये मेन धारा है, मुख्य धारा है। ठीक है, जो नदी की मुख्य धारा है वो ये है। ठीक, तो ये मुख्य धारा है और इस पे कई छोटी छोटी नदियां आके मिल गई। तो जो नदी है एक वृक्ष की भांति लगने लगती है, इसलिए इसको जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां प्रायद्वीप भारत की, और वो एक दूसरे को ऐसे वृक्षनुमा अपवातंत्र के रूप में दिखाती हैं, इसलिए जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वो कैसी हैं, प्राय वृक्षनुमा अपवातंत्र रखती हैं। ठीक है, इन नदियों में अगर बात करें कौन कौन सी नदियां, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, नर्मदा हो गई, माही हो गई, ताप्ती नदी हो गई। ठीक है, ये जो नदियां हैं ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। इनमें से जो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, और जो कावेरी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो माही नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई और ताप्ती नदियां ये कहाँ पे गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको याद रखना है कौन सी नदी आप डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सी एस्चुरी का। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, मैंने इस पहले लेक्चर में आपको बताया भी था कि एस्चुरी क्या होता है, कि नदियों के आधे पानी खारे पानी का वह क्षेत्र, नदियों को जहाँ ताजा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है वो क्या होता है, एस्चुरी होता है। और डेल्टा क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे नदियों का क्या होता है, नदियों का पानी समुद्र से मिलता है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पहली इंपॉर्टेंट नदी के बारे में बात करें तो पहली इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, गंगा नदी, सॉरी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की क्या विशेषता है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश जो भारत मिडिल में है इंडिया के, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। ये निकलती कहाँ है, सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दोनों के मध्य से निकलती है। ठीक है, वो भ्रंश घाटी से निकलती हुई ये नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई कहाँ पे गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहुत मुख्य नदी है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना, हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया जब पहला लेक्चर हुआ था कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है, भ्रंश घाटी है, इससे 2 नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और एक सोन नदी। जो सोन नदी थी वो जहाँ पे कहाँ मिली थी, गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी, जैसे गंगा नदी निकली थी उसकी मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, जो
सोन नदी है, तो ये पूर्व की ओर बहती है, और जो पश्चिम की ओर बहती है, सॉरी, जो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, और जो पश्चिम की ओर बहती है वो नर्मदा नदी, ठीक है। और कहाँ से निकली है दोनों नदियां? अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक। और इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, की जो नर्मदा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ओरसांग नदी, तवा नदी, शेर नदी, सेन नदी, ये प्रमुख प्रमुख नदियां हैं किसकी? नर्मदा नदी की। सहायक नदी कौन कौन सी? ओरसांग नदी, तवा नदी और सेन नदी। तो फ्रेंड्स, हमने नर्मदा नदी के बारे में क्या जाना कि नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, भ्रंश घाटी से बहती हुई ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी प्रमुख नदियां हैं ओरसांग और तवा नदी, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी सतपुड़ा, हिमानी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य से निकलती हुई भ्रंश घाटी में पैदा होती है। तो फ्रेंड्स, हमने इतना सारा नर्मदा नदी के बारे में याद जाना, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है माही नदी। माही नदी की बात करें तो ये माही नदी जो है मध्य प्रदेश के बैताल जिले से निकलती हुई ये नदी भी सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, और पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। गिरने से पहले ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, 3 राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। दूसरी नदी की बात करें माही नदी। जो माही नदी है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हुई ये पूर्व, पहले तो उत्तर की ओर, फिर इसके बाद पश्चिम की ओर बहती है, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होती हुई खंभात की खाड़ी, यहाँ पे गुजरात में एक जगह है खंभात की खाड़ी, ऊपर वाला जो एरिया ये कच्छ का रण है, नीचे जो खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। और ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना, जो माही नदी है, जो भारत की माही नदी है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी कर्क रेखा? देखो, माही नदी ये निकली और ये ऊपर गई, इसके बाद ये आती है। तो कर्क रेखा को भारत की कैसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। 2 बार काटती है, वो भी 1 बार नहीं 2 बार काटती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपने पढ़ा था नर्मदा नदी और जो ताप्ती नदी, दोनों भ्रंश घाटियों से निकलती है, ठीक है। ये भ्रंश है, इसी से निकलती है नर्मदा और ताप्ती नदियां। और सोन नदी भी, जो कि उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये याद रखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां, ये दोनों नदियां किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी। ये निकलती कहाँ? महाराष्ट्र के में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, वहीं से निकलती है। और ये नदी कहाँ को बहती है? पूर्व की ओर बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी की प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो सहायक नदियां कौन कौन सी? पेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, ठीक है। ये 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, पेनगंगा और मेनगंगा। एक इम्पोर्टेंट नदी और सी है मेनगंगा, उसका नाम है, वो भी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने गोदावरी नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस किया। अब अगला नदी तंत्र है कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, कहाँ से? महाबलेश्वर एक जगह है, महाबलेश्वर का मंदिर भी है महाराष्ट्र में, वहां से निकलती हुई ये भी पूर्व की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। जो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है कोयना नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन सी? कोयना नदी, भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी। एक और फ्रेंड्स, जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये किन किन राज्यों के बीच है? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जल के बंटवारे के लेकर है। कौन कौन से स्टेट है? एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र। और इसके बीच 1957 से ये विवाद चल रहा है और अभी तक इसका कुछ भी निपटारा नहीं हो पाया है। तो आप ये याद रखिएगा, कृष्णा नदी जल विवाद जो है किन किन राज्यों के बीच है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच है, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। निकलती कहाँ से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में एक जगह है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। अगली इंपॉर्टेंट नदी है महानदी। महानदी जो है ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ उड़ीसा की नदी है। जो महानदी का उद्गम है एक छत्तीसगढ़ में एक जगह है सिवाया पहाड़िया। कौन सी? सिवाया पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई ये नदी किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख जो नदी है उसका नाम है तेल नदी, ठीक है। और जो महानदी पे है
इसकी तेल नदी और जोंक नदी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो महानदी के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन-कौन सी इसकी सहायक नदियां, तेल नदी और जोंक नदी, ठीक है। और इसकी जो कहाँ से निकलती है, सिवाया पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती हुई ये बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अगली नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है महाराष्ट्र कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, ठीक है। कुर्ग में एक जगह है कावेरी नदी, वहीं से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास से निकलती हुई ये नदी कर्नाटक तमिलनाडु से बहती हुई तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक जगह है तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, यहीं पे कावेरी नदी गिर जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। किसको? दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लास्ट में सबसे बड़ी नदी लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये कावेरी नदी तंत्र को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, और कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो चलिए आगे इसको भी जान लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जो हमने सारी नदियां पहली बात में डिस्कस की, कौन कौन सी नदी हो गई। देखिए जो फ्रेंड्स, जो नदी अरब सागर में गिरेगी उस ऑब्वियसली सी बात है किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। और जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो किसका निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। तो देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। महानदी हो गई, ठीक है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी नदी हो गई। ये चारों की चारों नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और जो नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ठीक है, ये किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट करना, जो महाई नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो खंभात की खाड़ी में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण ये अरब सागर मिलने से पहले ये खंभाती की खाड़ी में गिर जाने के कारण ये एस्चुरी का निर्माण नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये सारी नदियों के बारे में डिस्कस किया। कुछ और इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड से निकलती है। कहाँ से? झारखंड से निकल के छोटा नागपुर के पहाड़ से निकल करके ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा में बहती हुई ये नदी कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्णरेखा नदी निकलती कहाँ? झारखंड के रांची के पास से निकलती हुई नागपुर, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए कहाँ गिर जाती है? ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और स्वर्णरेखा नदी के तट पे जो सबसे प्रसिद्ध शहर है उसका नाम क्या है? जमशेदपुर, जिसे टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट नदी है लूनी नदी। लूनी नदी है ये अजमेर के पास अरवली पहाड़ी है, यहीं पे से इसका उद्गम होता है, नाग पहाड़ी से होता है, ठीक है। और राजस्थान से होते हुए गुजरात में आती हुई और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है, तो वो नदी कौन सी है? लूनी नदी। और फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का थार का मरुस्थल है उसमें कौन सी नदी बहती है, तो वो इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? वो लूनी नदी भी है। इसी नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साल्ट रिवर किस कहते हैं, तो लूनी नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगली नदी है काली नदी। तो फ्रेंड्स, हमने काली नदी के बारे में पहले ही डिस्कस किया था जब हमने पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में डिस्कस किया। चलिए इधर भी देख लेते हैं। जो काली नदी है ये शारदा और कालीगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको शारदा नदी भी कहते हैं, कालीगंगा भी। ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। कौन सी? काली नदी। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहती हुई ये घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। जो घाघरा नदी है ये आगे चल करके गंगा नदी तंत्र से मिलती है और ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जो काली नदी है, हमने कुमायूं हिमालय का डिस्कस किया था जब हमने बताया था आपको कि कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज नदी और काली नदी के बीच में एक कुमायूं हिमालय था, और सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में हमारा पंजाब हिमालय था। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हमारा नेपाल हिमालय था, और तीस्ता नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी इसके बीच में हमारा असम हिमालय था। हमने जो पहाड़ों वाला लेक्चर उसमें डिस्कस किया था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जरूर, आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा, नहीं देखा तो हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगली मुख्य इंपोर्टेंट नदी है पिनार नदी। पिनार नदी ये भी दक्षिण भारत की प्रमुख इंपोर्टेंट नदी है। ये 2 पार्टों में डिस्कस है, उत्तरी पिनार और दक्षिण पिनार। लेकिन ये दोनों दक्षिणी पिनार, ये दोनों नदियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों नदी संयुक्त रूप से पिनार नदी कहलाती है। लेकिन ये नदियां मिलती नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कर्नाटक की नंदगुर्ग पहाड़ी से निकलती है और 970 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में चल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये नदियों से रिलेटेड जो भी सारा थ्योरी सेक्शन था, हमने इसको 2 पार्टों में कंप्लीट कर लिया। पहले पार्ट में हमने हिमालय उपतंत्र की नदियों को डिस्कस किया था, और इस पार्ट में हमने
प्रायद्वीपीय अपवादंत की नदियों को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा, आई होप आपको मजा आया होगा। अब इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम सारे के सारे इससे रिलेटेड जो भी थोड़ी सेक्शन है वो तो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।